खरपतवारनाशी। हर साल लाखों किसान खरपतवारनाशी का गलत उपयोग करते हैं, जिस वजह से ना तो खेत में खरपतवार मरती हैं और साथ ही में पैसा भी बर्बाद होता है। ये आपके साथ भी हुआ है तो सुनिए, दवाई गलत नहीं थी, आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की जो दवाई को खेत में पहुँचने देने से पहले ही बेकार कर गयी। आज हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर किसान कर देते हैं, चाहे वे चयनात्मक खरपतवारनाशी का उपयोग कर रहे हो या फिर गैर चयनात्मक खरपतवारनाशी का। तो खरपतवारनाशी को उपयोग में लेने से पहले इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती की बात करते हैं, जो कि है गलत पानी का उपयोग। किसान भाइयों, कभी आपने सोचा स्प्रे में दवाई के साथ साथ पानी भी उतना ही जरूरी होता है? ज्यादातर किसान क्या करते हैं, नजदीकी तालाब, नहर या फिर नाले से पानी भर लेते हैं और उसी पानी में दवाई मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। यही खरपतवारनाशी को उपयोग करते समय पहली और सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा करने से एक साथ 3 दिक्कत होती है। पहला, कीचड़ वाला या गंदा पानी। ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट जैसी गैर चयनात्मक खरपतवारनाशी मिट्टी के कणों से तुरंत चिपक जाती है, इसीलिए अगर आप इन्हें गंदे या कीचड़ वाले पानी में मिलाते हैं तो ये दवा टैंक में ही पानी में मौजूद मिट्टी के कणों से चिपककर निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि दवा खरपतवार तक पहुँचने से पहले ही अपना असर पूरी तरह खो देती है। यानी कि आपने स्प्रे तो किया लेकिन उसका खरपतवार पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसीलिए हमेशा खरपतवारनाशी का स्प्रे करते वक्त साफ पानी का ही उपयोग करें। दूसरी गलती है हार्ड वाटर। अगर आप बोरिंग का पानी या फिर ऐसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अत्यधिक है, तो ये तत्व ग्लाइफोसेट या 2,4-D जैसी खरपतवारनाशी के साथ मिलकर अघुलनशील रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद खरपतवार छिड़काव की गई दवा को अवशोषित नहीं कर पाती, जिस वजह से रिजल्ट काफी कम हो जाता है। या फिर कभी कभी तो खरपतवारनाशी का असर बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो याद रखें, कभी भी हार्ड वाटर का उपयोग ना करें, और अगर आप हार्ड वाटर का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें पहले वाटर कंडीशनर मिलाएं। तीसरी सबसे बड़ी गलती है पानी का पीएच ज्यादा होना। किसान भाइयों, पानी का पीएच 7 से ज्यादा है तो यानी कि वो पानी क्षारीय है, तो कई खरपतवारनाशी टैंक में ही टूटने लगती है, यानी स्प्रे करने से पहले ही दवा का असर कम हो जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखें, हमेशा साफ पानी का उपयोग करें और हाँ, पानी को उपयोग में लेने से पहले उसका पीएच जाँच जरूर करवाएं। अधिकतर खरपतवारनाशी के लिए 4 से 6.5 पीएच काफी अच्छा माना जाता है। और अगर पानी क्षारीय है तो स्प्रे बनाने से पहले 150 से 200 ग्राम अमोनियम सल्फेट को प्रति 15 लीटर पानी में मिलाएं। इससे पानी का पीएच तुरंत संतुलित होता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे खरपतवारनाशी का रिजल्ट और भी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं खरपतवारनाशी का छिड़काव करते समय अगली सबसे बड़ी गलती ये होती है कि खरपतवार की गलत स्टेज पर स्प्रे कर देना। किसान भाइयों, ये गलती सबसे आम और सबसे नुकसानदायक होती है। अक्सर किसान ये सोचते हैं कि जब खेत में खरपतवार उगना शुरू हो जाती है तो थोड़े दिन और रुक जाएं, जब खेत में खरपतवार निकल आएंगी तो एक ही बार में स्प्रे करके खरपतवार को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यही हो जाती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जो पुरानी खरपतवार रहती है वह 6 से 8 पत्ती की हो जाती है। और ये बात आप भी जानते हैं कि खरपतवार की पत्तियों के ऊपर मोम सी परत होती है, जिससे कि छिड़काव की गई दवा का असर हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उस समय तक खरपतवार जब 6 से 8 पत्ती की हो जाए तो उन्हें कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो पोस्ट इमरजेंट खरपतवारनाशी होती है वह खरपतवार की 2 से 4 पत्ती वाली अवस्था पर सबसे ज्यादा असर करती है। अगर खरपतवार 2 से 4 पत्ती से ज्यादा की अवस्था पर हो जाए तो उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। एक और बात जो बहुत कम किसान जानते हैं, कुछ खरपतवारनाशी जैसे कि ग्लूफोसिनेट ये कॉन्टेक्ट खरपतवारनाशी होती है। इन्हें अच्छा असर दिखाने के लिए पर्याप्त रोशनी की जरूरत होती है। अगर आप इन्हें शाम के समय स्प्रे करते हैं तो इनके असर दिखाने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इसीलिए ग्लूफोसिनेट का स्प्रे सुबह या फिर दिन के समय करें, जब अच्छी धूप हो और खरपतवारनाशी का असर अच्छा देखने को मिले। और सबसे जरूरी बात, खरपतवार के बड़े होने का इंतजार बिल्कुल ना करें। जब 2 से 4 पत्ती की हो तभी आप स्प्रे करके उसे नियंत्रित करें। तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं किसान घोल बनाते समय, यानी कि टैंक मिक्सिंग के वक्त। अक्सर किसान मजदूरी बचाने के चक्कर में एक ही स्प्रे टैंक में खरपतवारनाशक, फफूंदनाशक, कीटनाशक सबको एक साथ मिला देते हैं और यही हो जाती है सबसे बड़ी गलती। ऐसा करने से एक साथ मिलाई गई दवाओं का असर कम हो जाता है और काफी समय तो असर बिल्कुल पूरी
तरह खत्म भी हो जाता है। नतीजा ये होता है कि छिड़काव की गई खरपतवारनाशी का खरपतवार पर असर ही नहीं होता। इतना ही नहीं, कई बार गलत मिश्रण के छिड़काव करने की वजह से पत्तियां जलना, पौधे पे दाग पड़ना और यहाँ तक कि पौधे का पूरी तरह मुरझाने जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। और किसान भाइयों, अगर आपको एक साथ कई सारी दवाओं को मिलाकर उपयोग करने की जरूरत पड़े तो हमेशा वेल्स रूल याद रखें। W का मतलब वाटर या वाटर सोल्यूबल बैग। सबसे पहले स्प्रे टैंक में आधे से 3/4 तक साफ पानी भरें और एजिटेटर चालू करें। इसके बाद वाटर कंडीशनर जैसे कि अमोनियम सल्फेट मिलाएं। अगर कोई वाटर सोल्यूबल बैग है तो उसे पूरी तरह घोल दे, उसके बाद ही अगला उत्पाद डालें। वही दूसरा है A यानी कि एजिटेट या ड्राई फॉर्मुलेशन। अब WP यानी कि वेटेबल पाउडर और WG WDG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स वाली दवाएं मिलाएं। इन्हें अच्छी तरह घोलें और पूरे घोल को समान रूप से फैलने दें। जब तक ये पूरी तरह मिक्स ना हो जाए तब तक कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट ना डालें। अब L यानी कि लिक्विड फ्लोएबल। अब SC यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट और अन्य फ्लोएबल खरपतवारनाशी मिलाएं और अच्छी तरह घोलें। अब E यानी कि इमल्सिफिएबल कंसेंट्रेट यानी कि इसके बाद EC फॉर्मुलेशन वाली दवाएं मिलाएं। सबसे आखिरी में SL SN जैसे लिक्विड सॉल्यूशन का उपयोग करें। साथ ही में एडजुवेंट या सर्फेक्टेंट मिलाएं। इसके बाद टैंक में बचा हुआ पानी भरें और स्प्रे के लिए घोल तैयार करें। अगर ये नियम का पालन करेंगे तो दवा अच्छी तरह टैंक में घुल पाएगी और रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलत क्रम में दवाइयाँ मिलाई तो केमिकल आपस में प्रतिक्रिया करके अलग हो सकते हैं या फिर गाढ़ा जेल फॉर्मुलेशन भी बन सकता है, जो कि स्प्रे करते समय नोजल को जाम कर सकता है और इससे सीधे दवा का असर कम हो जाएगा। एक और नियम हमेशा ध्यान रखें, लेबल पर जिन दवाइयों का कंपैटिबल कॉम्बिनेशन लिखा हो केवल उन्हीं को एक साथ मिलाएं। अपनी तरफ से अलग अलग दवाइयों को मिलाकर कोई एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे दवा का बेअसर होने के साथ साथ फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। चौथी सबसे बड़ी गलती, स्प्रे करते समय लापरवाही। ये सबसे आम गलती होती है जो कि हजारों का नुकसान करती है। पहली गलती, स्प्रे टैंक को अच्छी तरह साफ ना करना। मान लीजिए आज आपने मक्के की फसल में 2,4-D का स्प्रे किया और फिर अगले दिन उसी टैंक में सोयाबीन या फिर कपास की फसल के लिए स्प्रे का घोल बनाकर स्प्रे कर दिया। टैंक में बचे 2,4-D का थोड़ा बहुत अवशेष सोयाबीन या फिर कपास की फसल को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए छिड़काव होने के बाद टैंक को अमोनिया सॉल्यूशन या फिर टैंक क्लीनर से अच्छी तरह साफ करें। वही खरपतवारनाशी का स्प्रे करते समय दूसरी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि खरपतवारनाशी का स्प्रे करते समय चलने की एक समान स्पीड ना रखना। अगर स्प्रे करने वाला व्यक्ति तेज चलता है तो दवा कम पड़ेगी और खरपतवार बच जाएगी। वही अगर धीरे चलता है या बार बार रुकता है तो दवा ज्यादा पड़ेगी, जिससे फसल को भी नुकसान पहुंचेगा और पत्तियां जलने जैसी समस्या भी हो सकती है। इसीलिए खेत में खरपतवारनाशी का छिड़काव करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि एक समान स्पीड में ही चले। तीसरी गलती है लेंस की हाइट ज्यादा ऊंची रखना। अगर आप लेंस को बहुत ऊंचा रखकर स्प्रे करेंगे तो दवा हवा के साथ उड़ जाएगी। इससे दवा का आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। वहीं अगर लेंस बहुत नीचे रखेंगे तो दवा एक ही जगह पर ही गिरेगी और किनारे की खरपतवार तक सही कवरेज नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हमेशा फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करते वक्त लेंस की ऊंचाई को 18 से 20 इंच तक ही रखें। इससे दवा का कवरेज समान रूप से होगा और रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। अब पांचवी और सबसे बड़ी गलती, गलत खरपतवारनाशी का चुनाव और गलत मात्रा में छिड़काव। ये गलती अक्सर किसानों से होती है कि खरपतवार की बिना पहचान किए खरपतवारनाशी को चुन लेते हैं या फिर सही मात्रा में इस्तेमाल करने की बजाय कम या फिर ज्यादा डोज ले लेते हैं। तो या तो खरपतवार खेत में ही बच जाती है या फिर फसल को अत्यधिक मात्रा में नुकसान हो जाता है। इसीलिए खेत में लगी खरपतवार का सही पहचान कर और साथ ही में लेबल पर लिखी अनुशासित मात्रा का ही उपयोग करें। कई बार किसान सोचते हैं कि ज्यादा मात्रा में खरपतवारनाशी का उपयोग करेंगे तो खरपतवार ज्यादा जल्दी कंट्रोल होगी, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा ही। अगर आप ज्यादा मात्रा में खरपतवारनाशी का उपयोग करेंगे तो ये आपकी फसल को तो नुकसान पहुंचाएगी ही और साथ ही में आगे चलकर उस फसल से जो भी उत्पादन मिलता है अगर आप उसे ही उपयोग में लेते हैं तो आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि खरपतवारनाशी का हमेशा सही मात्रा में ही उपयोग करें। तो किसान भाइयों, यही थी वह 5 गलतियां जो अक्सर किसान खरपतवारनाशी का उपयोग करते वक्त कर देते हैं। तो अगर आप भी खरपतवारनाशी का छिड़काव करने जा रहे हैं तो ये बातों को जरूर ध्यान में रखें और इस जानकारी को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।